दिनों से मार्केट कमेटी का धरना है वो चल रहा है, आज समर्थन के लिए आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी कि हम हरियाणा कॉटन जिनर, मैं सुशील मित्तल, प्रेसिडेंट हरियाणा कॉटन जिनर एसोसिएशन। ये जो आड़ती और हम हैं वो अलग नहीं है, समर्थन नहीं, हम तो साथ ही हैं, बस आ नहीं पाए वो एक अलग बात है। समर्थन नहीं है, हम तो एक ही चीज़ है, अलग अलग हम हो ही नहीं सकते, न किया जा सकता हमारे को, क्योंकि हमारा तो काम इनके ही सहारे चलता है। और जो ये इनका है भी हमारे को दामी पूरी दी जाए तो मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब हम जितने भी छोटे आड़ती हैं या कोई भी व्यापारी है वो जब इनको आड़त दे रहा है, 2.5% की कमीशन दे रहा है, तो सरकार को देने में क्या बुराई है, देनी चाहिए। उसके तो खजाने बहुत बड़े बड़े हैं, एक छोटे छोटे आदमियों को उनकी रोजी रोटी पे अगर ये तलवार चला रहे हैं तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इनको सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मेरी तो यही अपील है सरकार से कि जो ये कमीशन की बात है वो इनको दिया जाए, चाहे वो गेहूं पे है, चाहे धान पे है, चाहे इस पे सरसों पे है, क्यों नहीं है। सरकार खरीद रही है तो उसमें क्या बात है, सभी दे रहे हैं, चाहे छोटा व्यापारी है वो खरीदता है, छोटा तिल मिल वाला है वो भी दे रहा है, तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है और वो ये दे रहे हैं तो उनको मिलेगा, आगे से दोबारा फिर मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, इनको मिलता है। अब ये मार्केट फीस भी लेते हैं, जीएसटी भी देते हैं, हम आगे इनकम टैक्स भी देते हैं, तो वो भी तो सरकार कलेक्ट कर ही रही है, छोड़ ही नहीं रही हमारे से। परेशान कर रही है, आड़तियों का कारोबार बंद करने पर तुली हुई है। पिछले 60 साल से हरियाणा पंजाब के किसान खुशहाल हुए हैं तो आड़तियों के कारण, आड़ती भी हरियाणा पंजाब के किसानों के कारण खुशहाल हुए हैं। लेकिन क्यों नहीं ये सरकार अफसरशाही से घिरी हुई इस बात को वापस लेती कि आड़तियों के माध्यम से सरसों खरीदी जाए, कि आड़तियों को गेहूं पर पूरी दामी मिली जाए। हमारी यही मांगे हैं। जिस प्रकार जीएसटी पैटर्न हम हरियाणा पंजाब की तरह चाहते हैं, सीमांत किसानों की जो फसलें हैं उनको भी पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूरी कर सकती है। लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह हठधर्मिता अपनाए हुए हैं और इस हठधर्मिता के विरोध में हम लगातार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार चेते, ताकि सरकार व्यापारियों के हित के अंदर काम करे, ताकि सरकार व्यापारियों से जो राजस्व प्राप्त करती है लेकिन उन्हें सुविधाएं नामात्र की देती है, सुविधाएं देने की बजाय उनकी जो रोजी रोटी है 2.5% कमीशन है। जब हमें मार्केट कमेटी से लाइसेंस मिलता है, जीएसटी का लाइसेंस मिलता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फलाना राम फूड एंड ग्रेन कमीशन एजेंट्स, जब हम कमीशन एजेंट लिखा हो तो हमारे कमीशन को कैसे रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग बोर्ड के रूल के मुताबिक उन्होंने खुद लिखा है कि आड़ती को 2.5% दामी दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट पार्टी ले, चाहे वो सरकारी महकमा ले। तो हमारे हितों पर कुटाराघात क्यों किया जा रहा है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो अभी तक महावीर जी को सरकार की तरफ से अभी हमारे जो स्टेट बॉडी के प्रधान है श्री अशोक गुप्ता जी, उनकी बातचीत चल रही है मूलचंद शर्मा जी से और एक अन्य मिनिस्टर असीम गोयल जी से, उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत का क्या रुख रहेगा और बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा वो बात की बात है। और मैं कल भी आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मंडी में पूर्णतः हड़ताल रहेगी, किसी प्रकार की जिन्स की कोई बोली नहीं होगी और जो कॉटन एसोसिएशन है वो हमारे साथ रहेगी, ना वो खाली भरी करवाएंगे और ना ही वो सीधा माल खरीदेंगे। किसानों को दिक्कत होगी, इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से किसानों को सूचना देना चाहते हैं कि कृपया वो कल माल, किसी प्रकार का माल कोई ना ले। जो विरोध चल रहा है, 5 दिवसीय विरोध है, क्या कहेंगे? विगत 4 दिनों से सिरसा की अनाज मंडी में आड़तियों के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आड़ती एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं जो मनवाने के लिए उनका यह प्रयास है। हम लोगों को भी इसकी जानकारी मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ आज हम धरना स्थल पर यहाँ पर आए हैं। अभी अलग से जो आड़ती एसोसिएशन है उसके पदाधिकारियों के साथ वार्ता होगी, उनकी जो स्पेसिफिक मांगे हैं पर्टिकुलर, वो सारी की सारी सामने आएंगी। पहले भी सरकार के संज्ञान में इनके अनुसार पूरी बात दी जा चुकी है। इनकी बात सुनने के पश्चात सरकार के संबंधित
जो भी अधिकारी हैं उनसे विचार करके, चर्चा करके इसका जो भी समाधान होगा वो करवाने का सीरियस और सिंसियर प्रयास करेंगे। सरकार ये वेलफेयर स्टेट है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार प्रत्येक ऐसा कार्य करती है जो व्यापक जनहित में होता है। तो यहाँ भी अगर कोई छोटी मोटी गलतफहमी है तो उसको दूर करते हुए सरकार की तरफ से और आड़ती एसोसिएशन इन भाइयों ने भी विश्वास दिलाया है और आगे भी देंगे। दोनों की सूझबूझ से और समझ से इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा और उसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। सीएम साहब का संभावित दौरा भी है, क्या इस मुद्दे को लेकर उनसे भी बातचीत की जाएगी? सभी जो भी संबंधित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित जिसके भी अधिकार क्षेत्र में कोई समस्या आएगी उनसे बात करके और इसका निदान करवाया जाएगा। पब्लिक ग्रीवेंसेस आप खाते रहते हैं, अब मंडी में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे आड़ती और हमारे मजदूर वर्ग की जो मांगे थी उसको लेकर हमेशा हमारा मजदूर वर्ग है, हमारे व्यापारी वर्ग हैं, संघर्ष करते आए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस सरकार के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो कि सड़क पे आके दरी बिछाकर अपना संघर्ष करने को मजबूर ना हो गया हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं इस सरकार से। क्या मांग करते हैं? मांग ये जो इनकी डिमांड्स है मैंने अभी सारी विस्तार में बताई भी है कि चलो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, हमारे आज चोपड़ा साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने बात भी सुनी सबकी। और पीछे डिंगतानिया बम्बूर माइनर को लेके जो कि बड़ी पुरानी मांग थी हमारी, उसको लेके भी चोपड़ा साहब और उनके बेटे अमन जी सीएम साहब के पास पहुँचे। देर आए दुरुस्त आए, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो जो काम जब भी हो तभी उसका वेलकम होना चाहिए। हर चीज़ पे किसी की निंदा करनी ठीक नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे माइनरों की बात को लेकर चोपड़ा साहब सीएम साहब तक पहुँचे हैं, उसी प्रकार से हमारे व्यापारी और हमारे मजदूर भाइयों की जो मांग है इसको मजबूती से ये सीएम साहब तक पहुँचाने का काम करेंगे और इनका समाधान निकलवाने का काम करेंगे।